नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरा में महाजुटान भरत तिवारी केस में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अगर कोई हम पर बंदूक ताने तो उसे कैसे छोड़ दे, बोले मांझी। आरसीपी सिंह को लेकर बोले डिप्टी सीएम, तेजस्वी पर बरसे। राबड़ी देवी का सीएम बनना बिहार के लिए काला दिन था, बोली बीजेपी। सत्ता की लालसा में देश विरोधी बन गए हैं राहुल गांधी, मंत्री का तंज। मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में चल रहा इलाज। लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों ने निकाला मार्च, 2359 पदों पर नियुक्ति की मांग। खानसर मामले में 3 जुलाई को होगी सुनवाई, हथियार के दस्तावेज मांगे। पांडव सेना के सरगना वांटेड संजय सिंह को एसटीएफ ने ट्रेन से दबोचा। आकाशीय बिजली से 4 की मौत, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। भोजपुर में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज 13वीं है। करीब 25,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है, जबकि 15,000 और लोगों के लिए राशन स्टॉक रखा गया है। श्राद्ध का भोज शुरू हो चुका है। गांव के आसपास के खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां मंगवाई गई हैं। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग तक लगाए गए हैं। घर के सामने विशाल सामियाना लगाया गया है। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। इधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी केस की सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट जाने को कहा है। भरत के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि 17 जुलाई को जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच की मांग के लिए अलग-अलग 11 कमेटी बनाई गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी पर बंदूक ताने तो पुलिस उसे छोड़ नहीं सकती है। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर मामले को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर कोई उन पर रिवॉल्वर ताने तो उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हम पर रिवॉल्वर लहराएगा तो हम उसको कैसे छोड़ दें। इसी वजह से पहले भी कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। पुलिस मारी जाए तो कोई बात नहीं, जब पुलिस कार्रवाई करे तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि उनके मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कोई बर्बरता नहीं की है। आरसीपी सिंह की हालिया नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि वे पुराना संबंध बता रहे हैं, लेकिन जेडीयू में उनकी वापसी का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। वहीं विजय चौधरी ने राज्य सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों, बाढ़ और संभावित सूखे की तैयारी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में ही जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित की है और बिहार की जनता ने 2025-30 के लिए एनडीए को जो जनादेश दिया है, सरकार उसी के अनुरूप काम कर रही है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विभाग ने इस वर्ष संभावित बाढ़ और अल्पवृष्टि दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने आरजेडी नेता पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल को ही निशाने पर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सम्राट चौधरी पर टिप्पणी करने से पहले राजद को अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। संजय सरावगी ने कहा है कि बिहार के इतिहास में वह काला दिन था जब राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका कार्यकाल काला अध्याय था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। वे डेढ़ बित्ते में अपना हस्ताक्षर करती थी। मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पर्व पर आयोजित छात्र छात्राओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कई राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणी की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि समाज में बदलाव की बातें करने वाले कई नेता केवल बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार में परिवर्तन का दावा करते हैं उनसे पूछा जाना
चाहिए कि उन्होंने शिक्षा या समाज के लिए क्या योगदान दिया है। अगर किसी के पास संसाधन है तो उन्हें राजनीति पर चर्चा करने के बजाय गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाने में लगना चाहिए। उन्होंने विरोधियों को कुत्ता कहकर संबोधन करते हुए कहा कि काम तो कुत्ता भी करके अपना जीवन पाल लेता है, ठीक उसी तरह कुछ लोग समाज में, कुछ लोग नेतागिरी करने चले आते हैं। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्वास्थ्य परिस्थिति पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। मंत्री के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और शुभचिंतकों का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया। कई राजनीतिक नेताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह भी मेदांता अस्पताल पहुंचे और रामकृपाल यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बिहार में लैब टेक्नीशियन भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लंबित नियुक्तियों और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने आज पटना में 1 दिवसीय पैदल मार्च किया। यह मार्च कारगिल चौक से मुख्यमंत्री आवास तक निकाला जाना था, लेकिन जेपी गोलंबर पर ही उन्हें रोक दिया गया। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के 2359 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप देने का है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी समय से यह प्रक्रिया लंबित है, जिससे हजारों योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार जल्द परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी करे। पटना के सिविल कोर्ट में आज कोचिंग विवाद मामले में खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका और इनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो अब 3 जुलाई को होगी। लोक अभियोजक की ओर से कहा गया कि गार्ड्स के पास अवैध हथियार था, दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की गई। बचाव पक्ष के वकील अरविंद मवार ने कहा कि हथियार लाइसेंसी है, डॉक्यूमेंट वगैरह पुलिस ने जब्त कर लिया है, इसलिए कोर्ट ने आईओ और लोक अभियोजक से हथियार के डॉक्यूमेंट मांगे हैं। 3 जुलाई को आईओ डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तब तक खान सर को अंतरिम सुरक्षा मिलती रहेगी। पटना पुलिस ने पांडव सेना के सरगना और कुख्यात अपराधी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी पुष्पा कुमारी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा है कि मुझे डर है कि कहीं मेरे पति के साथ किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए। दरअसल संजय अपने परिवार के साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली से पटना लौट रहा था। जैसे ही वो पटना जंक्शन पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह पर लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर हत्या, रंगदारी, लूट जैसे दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। बिहार के विभिन्न जिलों के कई थानों में उसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। बिहार में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। आज सुबह से खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई में झमाझम बारिश हुई। वहीं दोपहर बाद सासाराम और औरंगाबाद में भी तेज बारिश हुई। पटना के अलावे कटिहार में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 30 जून यानी आज से बारिश की गतिविधि तेज होगी। वहीं पटना, नालंदा, अरवल और जहानाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 1 जुलाई से राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इधर बीते दिन बिजली गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।